Hello everyone. In previous lectures, we will discuss about the stem cell. In this video or in this lecture, we will start the transport across the cell membrane or transport through the cell membrane. इसमें हम देखेंगे the overview of transport across the cell membrane. Now, let's start from the introduction. तो इसका नाम है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रॉस? अक्रॉस बोल लो या फिर आप बोल लो थ्रू. अक्रॉस का मतलब होता है आर पार और थ्रू का मतलब होता है द्वारा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा. और क्या चीज? ट्रांसपोर्ट. जैसे ट्रांसपोर्ट के आपने देखो ना, बिजनेस करते हैं हमारे भैया, हमारे दादा, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना, ओल्ड लोग कुछ रहते हैं ना. तो ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा कुछ सब्सटेंसेस का सेल मेम्ब्रेन के आर पार. उसी को हमने बोल दिया ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब ये जरूरी क्यों है? द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारी एक सेल है तो इस सेल को क्या करना है? फंक्शनिंग. क्योंकि सेल से मिलकर बने हैं हमारे टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी. तो जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे खाना. अगर खाना खाते तो देखो इंसान कैसे चिल्लाते हैं, और खाना ना दिया जाए 4 दिन तो बिल्कुल फिर आवाज नहीं निकलेगी. सेम है जो हमारी सेल है, क्योंकि इन्हें क्या करना है? फंक्शन परफॉर्म करना है. क्योंकि बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करेगी जब सिस्टम, सिस्टम कब? जब ऑर्गन, ऑर्गन कब? जब टिश्यू, और टिश्यू का फंक्शन परफॉर्म करेगा जब ये सेल फंक्शन परफॉर्म करेंगी. तो इन सेल को फंक्शन परफॉर्म करना है तो इन्हें चाहिए एनर्जी. और एनर्जी किससे मिलेगी? एटीपी अपन ने देखा था किससे? न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस से. जैसे कि क्या हो गया? ऑक्सीजन जो हमारे जीने के लिए एसेंशियल है. इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज. इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हमारे सोडियम. इसके अलावा आयरन, जैसे फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम में आयरन की टैबलेट दे रहे, कैल्शियम की टैबलेट दे रहे. दिस ऑल आर दी आयरन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये सभी चीज कहाँ जाना? सेल के अंदर. तो सिंपल सी बात है, अब सेल तो किससे कवर है? सेल मेम्ब्रेन से. तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा बाहर से अंदर सेल के थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो यहाँ पर क्या था? ऑल दी सेल्स इन द बॉडी मस्ट बी सप्लाइड विद द एसेंशियल सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि अपन ने डिस्कस किया. अब जैसे हमारी बॉडी, अगर हमने खाना खाया तो सिंपल सी बात है, excretion of unwanted substances in the form of urine, in the form of feces और stool. Same as, क्योंकि इनमें भी अगर यहाँ पर न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस आए हैं और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा, तो जैसे ऑक्सीजन हमने इंटेक की थी, we leave the कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सभी को पता है. तो ये भी सेल से ही हो रहा है, यानी कि सेल के अंदर जाती है ऑक्सीजन और सेल से बाहर क्या आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट है. इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं. तो सेल के अंदर न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस जाना भी जरूरी है, एज वेल एज इट ऑल्सो गेट रिड मींस बाहर जाना, फ्रॉम मेनी अनवांटेड सब्सटेंसेस. इन सबसे भी छुटकारा पाना, एक्चुअली छुटकारा पाना. तो इसीलिए इसके अपन बोला तो सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है. क्योंकि अगर मान लो हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में है, लेकिन अगर इस सेल मेम्ब्रेन इसे अलाउ ही नहीं कर रही है, हमारी बॉडी में तो है लेकिन इस सेल में ही नहीं जा रही, तब भी सेल की डेथ. दूसरी चीज, अगर ऑक्सीजन तो इसके अंदर जा रही है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से बाहर नहीं जाने दे रही, तो भी डेथ. यानी कि दोनों ही जरूरी है, जैसे दिन और रात. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेल्स अचीव दिस बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. भाई हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन इसके अंदर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो ये होता है बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अब ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हम इसे मेजर 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं. वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब हम पहले क्या करते हैं? एक्टिव को देखते हैं, फिर पैसिव अपने आप समझ में आ जाएगा. एक्टिव का क्या मतलब हुआ? एक्टिव से एक चीज के लिए ना, एक्टिव है कोई पर्सन, एनर्जी. यानी कि सबसे अच्छा अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कब हम एक्टिव होंगे? जैसे कि हमारे पास कैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, स्विंग इन द रिवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर. यानी कि हमारे पास क्या है? एक रिवर है, हमारे पास क्या है? एक नदी है. अब इसमें जो फ्लूड का डायरेक्शन है, वाटर कहां से कहां फ्लो हो रहा? इस डायरेक्शन में. और हम क्या कर रहे? कोई एक बंदा है जो कि किस यहां से कहां तैर रहा? एक पर्सन है जो कि किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा.
यहाँ एनर्जी लगेगी क्योंकि डायरेक्शन इस साइड है, तैर इस साइड रहा। तो ये होगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें पर्सन एक्टिव रहेगा। ये एग्जांपल के लिए ऐसे ही हमारे आयंस हैं, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट कैसा हो, उल्टा हो, एनर्जी लगे, तब हम उसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके अपोजिट जस्ट हो जाएगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो स्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि अगर ये रिवर है, वाटर का फ्लो इसी डायरेक्शन में और एक बंदा है जो कि इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा, तैर रहा, तो हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी। जैसे कहीं भेड़ा घाट जाओ, उसमें नारियल लोग फेंकते हैं ना, अपने आप देखना जिस फ्लो में नदी बह रही होती है नारियल उस फ्लो में अपने आप जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी। यहां तक कि आप भी जाओ तो आप भी बह जाओगे, लेकिन अगर उससे उल्टा जाने की कोशिश करते हैं ना, नारियल को फेंके, तो वो नहीं जाएगा। या जाएगा तो बाली है ऑफ एनर्जी का, आप उससे पकड़ो और नारियल को लेके जा रहे हो, ऐसा कोई नहीं करता वैसे। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो हम यहां से देखते हैं, सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर लें, पैसिव ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अब यहाँ तो डेंजर वर्ड आ गए, आधे से लोग हम मनोबल टूटने लगेगा। हम बहुत इजीली देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास है दो टंकी, एक टंकी ये हो गई एंड दिस इज अनदर टंकी। इनमें इनके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर, ठीक है। इसमें कितना है 45 लीटर और इसमें कितना है 5 लीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की टंकियों के बीच में इंटर कनेक्शन, बट को तोड़ना, इंटर मींस बीच में और कनेक्शन, दोनों के बीच में कनेक्शन। और यहां पर अगर कोई बॉल्व है, मान लो हम इसको क्या कर देते ओपन, तो अब सिंपल सी बात है, वाटर किसमें, इसमें ज्यादा है 45 लीटर, इसमें 5, तो वाटर का फ्लो यहां से यहां होगा। और कब तक चलेगा, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 50। तो जब तक ये कब तक फ्लो चलेगा, जब तक इसमें भी 25 लीटर ना बचे और इसमें भी 25 लीटर ना बचे। तो क्योंकि अब ये ज्यादा से कम में हो रहा, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी नहीं लगेगी ऊपर से नीचे। और अच्छा समझ लें, जैसे हमारी टंकी रहती है घरों के ऊपर, उसमें क्या करते हैं, अगर नॉर्मली हम बॉल में नल नीचे खोले नल से, तो पानी अपने आप आता है, हमें कोई एनर्जी नहीं लगती कि हम पहले मोटर चालू कर रहे हैं। ये है पैसिव। एक्टिव में कभी भी देखना इसी का ऑपोजिट, कि जब वो टंकी खाली हो जाती है ना, तो हमें मोटर से भरना पड़ता है। जब मोटर चालू करो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, मींस एनर्जी लग रही है, तो वो होगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये जो कंसंट्रेशन का अगर हम मीनिंग देखें ना, कंसंट्रेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल इन अ प्लेस, यानी कि एक जगह पर बहुत किसी, या तो लोगों के नंबर ले लो या किसी चीज के नंबर ले लो। तो यहाँ पे भी अगर हम एक चीज देखें तो ये जो लीटर है, लीटर भी एक टाइप से नंबर में काउंट करके कितने लीटर है, नंबर आना 45। तो ये अगर हम देखें ना, तो ज्यादा से 45 ज्यादा होता है, 5 कम होता है। तो क्योंकि 45 से 5 में जा रहा, दैट्स व्हाई कंसेंट अलोंग विथ, अलोंग मींस साथ साथ, अलोंग विथ है एक्चुअली, दोनों का मतलब होता है साथ साथ। तो किसके साथ साथ चल रहा है, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस ज्यादा नंबर से कम नंबर की हो। ओके, एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, चार्जेस का डिफरेंस। यानी कि हमारे पास जैसे है ना, ये अपने पास ये हो गई एक सेल, एक अंदर साइड ले लीजिए, एक अपन लेते हैं बाहर साइड, ये है इनसाइड और ये ले लेते हैं अपन आउटसाइड। अब यहाँ पर जो आयंस अपन लेते हैं उसमें क्या है, माइनस 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 माइनस, इस साइड ज्यादा है और इस साइड क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है। अब क्या होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ से पॉजिटिव यहाँ आने चाहिए, ताकि ये भी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। लेकिन अब सपोज करो कि यहाँ पर एक अपने पास नेगेटिव आयन है और वो नेगेटिव आयन क्या कर रहा है कि पॉजिटिव ना जाकर यहाँ से नेगेटिव ही कहां पर जा रहा है, यहाँ, यानी कि पहले से तो नेगेटिव भरा ही पड़ा है और एक वहां जा रहा है, तो ये होगा अगेंस्ट। लेकिन इसमें एक्चुअली में क्या होता है, अगर यहाँ पर ये चार्जेस ज्यादा है तो नेगेटिव को कहां जाना चाहिए, ज्यादा से कम में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नेगेटिव से कहां जाएंगे, पॉजिटिव में, ताकि ये चीजें क्या हो सके, न्यूट्रल हो सके। ओके, और यहां से क्या होगा, पॉजिटिव अगर इसमें जा रहा है यानी कि ज्यादा से कम में, पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, यानी कि चार्जेस को ताकि मेंटेन करे, ज्यादा से कम में जा रहा। जैसे अगर हम इसे सेल में देखें तो हमारे सेल में क्या होता है, ये है हमारे पास सेल, सेल के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जो सोडियम आयंस रहते हैं,
सोडियम आयंस का काउंट होता है कम, सोडियम आयन का काउंट होता है डिक्रीज, और पोटेशियम आयन का जो काउंट रहता है सेल के अंदर वो होता है ज्यादा। इंट्रासेल्यूलर की बात कर रहे हैं। और इसके बाहर जो सोडियम का काउंट है वो रहेगा ज्यादा, और इसके अगर हम सेल के बाहर देखें तो पोटेशियम का काउंट रहेगा कम। अब क्या हो, क्योंकि सोडियम नॉर्मली क्या है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो अगर यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो रहा ज्यादा से कम में, तो ये होगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। और क्यों, क्योंकि ये नंबर की वजह से हो रहा, अंदर नंबर ज्यादा है बाहर नंबर कम है, तो इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसे ही सेम अगर चार्ज कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा हो जाए और बाहर पॉजिटिव कम है, तो अगर ये चार्जेस ज्यादा से कम में आ रहे तो ये क्या अपन इसे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। और ये जब दोनों होंगे तो हम एक साथ बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। जब हम अलग से पढ़ेंगे तो इन्हें डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाउनहिल मूवमेंट, क्योंकि सिंपल सी बात, जैसे ये वाला एग्जाम्पल भी हमने देखा, टंकी ऊपर से नीचे ज्यादा से कम, तो वो होता है ना कि ऊपर से नीचे आना। जैसे अगर एक और एग्जाम्पल दूं पैसिव ट्रांसपोर्ट का, तो अपन क्या ले सकते हैं, जैसे एक साइकिल होती है, मान लीजिए कोई भी साइकिल चला रहा है, ये है रास्ता, ऐसे आई चढ़ान और फिर आई ढलान। तो जब कोई भी साइकिल यहाँ से यहाँ चलाएगा तो ये होगी एनर्जी, ये होगा एक्टिव, और यहाँ के बाद इंसान पैसिव, बिना एनर्जी ना बस बैठ के अपने आप धड़क रही। तो ये देखें, तो ये क्या होगी, अब ये ऊपर और नीचे, तो डाउन हिल, ऊपर से नीचे जाना। दैट्स व्हाई हमने इसे क्या बोल दिया, डाउन हिल मूवमेंट और डिफ्यूजन। इसके अलावा जब आप साइकिल को यहाँ से यहाँ चढ़ाओगे तो एनर्जी लगेगी। रिवर वाला भी ले सकते हो कि यहाँ पानी बह रहा, आप यहाँ तैर रहे हैं, एनर्जी लगेगी। एक्टिव में था, लेकिन पैसिव पे जस्ट ऑपोजिट हो रहा कि यहाँ चढ़ गए, इसके बाद बस साइकिल को यहाँ से ढड़काना है, बस सोते रहो, साइकिल अपने आप जाएगी, बैठ जाओ, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये जो है ये है पैसिव। ये नदी वाला, आप नर्मदा भेड़ा घाट में नारियल फेंक दो, अपने आप जो रिवर का फ्लो रहता है ना उस डायरेक्शन में नारियल बहेगा। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि इनमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती। एंड एग्जाम्पल वही है, स्विमिंग इन द रिवर इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर। अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, तो यही एग्जाम्पल है, चाहे साइकिल वाला ले लो कि यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे हैं, रिवर वाला ले लो कि पानी इस साइड और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट ये हो रहा था अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कि यहाँ ज्यादा है पॉजिटिव, बाहर कम है, तो बाहर ये था इलेक्ट्रिकल अलोंग विथ इलेक्ट्रिकल। इसमें उल्टा होगा कि अगर पॉजिटिव अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो एक जो पॉजिटिव आयन है उल्टा यहाँ आ रहा है, कम से ज्यादा में, क्योंकि पॉजिटिव का नंबर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल सेम एज, जैसे हमारा सोडियम हमने देखा ना कि सोडियम सेल के अंदर कैसे थे, कम, और सेल के बाहर कैसे थे, ज्यादा। अब सोडियम को नॉर्मली क्या होना चाहिए कि यहाँ ज्यादा है तो यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, ये था पैसिव, लेकिन उल्टा होने लगे कि यहाँ कम है यहाँ ज्यादा, लेकिन तब भी ये बाहर ही जा रहा। तो अब ये कैसा होगा, एक्टिव, क्योंकि इसमें लगेगी एनर्जी। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे एनर्जी होती है, कब मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होगा, अगेंस्ट द केमिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अब क्योंकि यहाँ पर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, साइकिल वाला एग्जांपल, दैट्स व्हाई हमने से बोल दिया अपहिल मूवमेंट, एनर्जी लगेगी, और एनर्जी हमने देखा कि एटीपी से प्रोड्यूस होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जिसने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखे। इसके अलावा इसका एग्जांपल वही है, स्विमिंग इन द रिवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर, कि नदी इस साइड जा रही है, आप उल्टा जा रहे हो, या फिर नारियल को लेके एकदम जा रहे हो कि नहीं हमें तो इसी डायरेक्शन में बहाना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल था। अब हम थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू है, इनको डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट है इट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव जिसमें एनर्जी नहीं लग रही, ज्यादा से कम में। एक्टिव जिसमें एनर्जी लगेगी, यानी कि कम से ज्यादा में। ओके, अब जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसे भी हम दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है कैरियर मेडिएट डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल होगा, एक होगा हमारी लिपिड लेयर के थ्रू, इसे हम फर्दर दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, एक प्रोटीन लेयर के थ्रू। अब इसमें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसने वीडियो नहीं देखा देख सकता है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर। तो एक तो इनके नॉर्मली थ्रू होगा, यानी कि जो लिपिड लेयर है इससे लिपिड परमिएबल सब्सटेंसेस पास होंगे, जैसे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन,
और प्रोटीन वाले से वाटर सॉल्यूबल, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स देखा था, ग्लूकोज, वैसे हम इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक इसमें होता है कैरियर मेडिएट डिफ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर? कैरियर का क्या मतलब होता है? जैसे ये डिफ्यूजन से ये तो नॉर्मली होगा, अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाए कुछ अभी नॉर्मल बनाते सिर्फ समझने के लिए कि ये क्या होते हैं, नॉर्मली आयंस अंदर से बाहर नॉर्मली ट्रांसपोर्ट होंगे। ये बाइलेयर थी, कुछ इस तरीके से अपन ने अरेंजमेंट देखा था लिपिड लेयर का, लिपिड बाइलेयर। ये नॉर्मल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये सिंपल डिफ्यूजन, चाहे लिपिड लेयर से प्रोटीन से। कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारे जो प्रोटीन थे ना, एक्चुअली अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट हुआ कैरियर प्रोटीन से। कैसे? जैसे हम सबसे अच्छे एग्जांपल देखें, कभी आप देखना जहाँ कोई बिल्डिंग का काम चलता हो, जब वो ईंट देते हैं देखना 4 लोग हो जाएंगे, एक दूसरे को फेंके, वो उसे कैरी करेगा, देन ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर वो फेंकेगा, पहले पकड़ना फिर छोड़ना। सेम यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इस टाइप का रहता है एक कैरियर, यानी कि ये हमारे सेल का बाहर का एनवायरमेंट है। यहाँ से कोई भी सब्सटेंसेस आए तो पहले इसे क्या करेगा, कैरी करेगा, देन कैरी करने के बाद ऐसा होता है पीछे फेंकना, कैरी करने के बाद दूसरी स्टेज में क्या करेगा, इसे अंदर फेंक देगा। तो कैरियर मेडिएट डिफ्यूजन, जो कि कैरियर से मेड हो रहा, मेड मीन्स करना, बनाना, दैट्स व्हाई अपन ने इसे बोलिए कैरियर मेडिएट डिफ्यूजन। डिटेल में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझना आप लोग। इसके अलावा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अनदर वन इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एनर्जी तो लगनी है, क्योंकि कम से ज्यादा में हो रहा है ना, मतलब बंदा को नदी के अगेंस्ट डायरेक्शन में ही नारियल लेके जाना है, तो इसमें क्या है कि एनर्जी तो लगनी ही है। अब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एनर्जी मिलनी है एटीपी से, तो ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है इसमें डायरेक्टली एटीपी के ब्रेकडाउन से एनर्जी हमें मिल जाती है नॉर्मली। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्पेशल रीजन ये है कि इसके थ्रू मेनली होता है ट्रांसपोर्ट सोडियम का, और सोडियम का तो ट्रांसपोर्ट होगा ही होगा, इसके साथ एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस और साथ में ट्रांसपोर्ट होता ही होता है। यानी सोडियम तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है सेल के, चाहे वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, उसके साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट और भी ट्रांसपोर्टेड होता है। कैसे? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर बाहर कोई भी डायरेक्शन, ये है सोडियम। अगर ये सोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा तो इसके साथ एक सब्सटेंस और ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे वो सोडियम के साथ वाले डायरेक्शन में हो या फिर सोडियम यहाँ जा रहा तो सब्सटेंस दूसरे डायरेक्शन में हो। मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम along with any other substance may be in the same direction or in the opposite direction। ये अभी नॉर्मल था, एक ओवरव्यू। आप लोग बस इतना समझ लें कि बस हमारे पास एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव जिसमें एनर्जी नहीं लग रही है और एक्टिव जिसमें हमें एनर्जी लग रही है। इसके अलावा अब हम इन्हें एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।